आपकी खुद की इच्छा शक्ति से ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहते हो और आपके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर है किसी चीज़ को अपनी लाइफ में हासिल करने की, और अगर आप एक बार वो चीज़ करने का ठान लेते हो, तो वो आपने सुना ही होगा कि यूनिवर्स, या जिसको मैं बोलती हूँ सबकॉन्शियस माइंड, वो कंस्पायर करता है सब चीज़ को आपके उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में। All you need is just a strong, concentrated thought process. अगर आपके सामने कुछ ऐसा सर्कमस्टांस है इस टाइम पे जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक है, बहुत ज़्यादा टफ है, आपको लगता है कि वो तो चेंज कभी हो ही नहीं सकता, सो यू आर रॉन्ग। तो आज की वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि हाउ योर विल पावर इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्यूल ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। बट उससे पहले, हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच. आई टीच पीपल हाउ टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी यूजिंग देयर ओन सबकॉन्शियस माइंड. So if you're looking to book a session with me, check the description and you will find all the details that is required for you to do so. जितनी भी डिटेल्स चाहिए कोचिंग से रिलेटेड, सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मेरी हर वीडियो के नीचे, सो आप वो जाके चेक कर सकते हो. और हाँ, एक और चीज़, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आपके व्लॉगिंग चैनल का नाम क्या है? सो मेरे व्लॉगिंग चैनल का नाम मेरे ही नाम से है, शिवानी भारद्वाज, और आपको वो आसानी से सर्च करके मिल जाएगा. मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी उसका एक लिंक डाला था कुछ टाइम पहले जब मैं पुणे घूमने गई थी, सो आप वो भी चेक कर सकते हो. तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो विल पावर क्या होती है? विल पावर होती है आपकी इच्छा शक्ति. विल पावर होती है आपकी अंदर की एक ऐसी आग जो कोई चीज़ जब तक आप हासिल ना कर लो तब तक वो शांत नहीं होती. और अगर आपको अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो वो विल पावर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. क्योंकि अगर विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप परसिस्ट ही नहीं कर पाओगे और आप बीच में ही हार मान जाओगे. जितने भी लोग आज तक मेरे पास आए हैं अपनी सक्सेस स्टोरी लेकर, या फिर जिन्होंने भी मेरे पास आके एक सक्सेस हासिल की है, उनके अंदर मैं आपको एक बहुत कॉमन चीज़ बताती हूँ कि क्या होती है. उन लोगों का विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है. वो लोग किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहते हैं. प्लस वो लोग ये चीज़ समझ चुके हैं कि जो उनको चाहिए वो चीज़ उनके पास ऑलरेडी है. अब बहुत से लोगों को ये डाउट हो सकता है कि अब इसका क्या मतलब है कि हमारी डिज़ायर हमारे पास ऑलरेडी है. लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू. जब मैं बोलती हूँ कि हम सबकी डिज़ायर हमारे पास ऑलरेडी है, इसका मतलब है कि हम अपना इमेजिनेशन का यूज़ करके जो चाहे वो चीज़ क्रिएट कर सकते हैं. बिकॉज एज नेविल गोडार्ड हैज सेड, क्रिएशन इज़ ऑलरेडी फिनिश्ड. इसका मतलब है जो भी टाइप का सिनेरियो एग्जिस्ट हो सकता है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. तो अगर आपके दिमाग में कोई एक ऐसा थॉट आता है या फिर कोई एक ऐसा डिज़ायर आता है जो कि आपको इस टाइम पे लगता है कि बहुत इम्पॉसिबल है, और अगर आपका दिमाग बार बार बोल रहा है कि ये तुम्हारा डिज़ायर है, ये तुम्हारा डिज़ायर है, तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो ऑलरेडी एक इनफाइनाइट रियलिटीज़ के रियल में एग्जिस्ट करता है. इस चीज़ को ऐसे समझो कि मान लो एक बहुत बड़ा सा पॉट है, ठीक है? बहुत बड़ा सा पॉट, इसको हम बोल देते हैं यूनिवर्स, जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ गैलेक्सीज हैं, और उस गैलेक्सी के अंदर आपकी हर रियलिटी का एक वर्जन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. इट्स पॉसिबल कि अर्थ इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैलेक्सीज में एग्जिस्ट करती है. सो दैट मीन्स जो टाइम आज इस अर्थ पे चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो टाइम किसी और अर्थ पे भी सेम चल रहा हो सकता है आज अगर यहाँ पे आई विल टॉक अबाउट वेदास एंड आई विल टॉक अबाउट युग. सो अगर यहाँ पे कलयुग चल रहा है तो हो सकता है वहाँ पे अभी द्वापर युग ही चल रहा हो या सतयुग ही चल रहा हो. सो इस चीज़ से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी रियलिटी का जो भी पॉसिबल वर्जन हो सकता है वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे हो रहा है इन दिस, आई वुड से, इनफाइनाइट यूनिवर्स.
इट्स जस्ट कि आपको वो रियलिटी अपनी रियलिटी बनाने के लिए उस टाइमलाइन के साथ अपनी रियलिटी को कोलैप्स कराना होगा ना। ये जो मैंने बात बोली, ये एक मैंने बहुत ही डीप बात बोली है, और इसको मैं थोड़ा सा और इजी शब्दों में बताती हूँ। देखो, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि पैरेलल रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब आपकी रियलिटी और एक और रियलिटी जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो पैरेलली चल रही है। और आपको हमेशा पता है कि पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। तो जब हम कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में मटेरियलाइज करने की कोशिश करते हैं या मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पे व्हाट वी आर डूइंग इज़ हम उस पैरेलल रियलिटी का एंगल चेंज कर रहे हैं, क्योंकि और जैसे ही हम लोग वो पैरेलल रियलिटीज़ का एंगल चेंज करते हैं, वो कोलाइड कर जाती है एक दूसरे से, और जिस पॉइंट पे वो कोलाइड करती है उस पॉइंट पे आपका डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाता है। बट ये सब होता कैसे है? ये सब होता है परसिस्टेंस से। परसिस्टेंस से होता है ये चीज़, और एक और चीज़ से होता है, वो है आपका विल पावर। अगर आपके अंदर उतना विल पावर है, उतना बर्निंग डिज़ायर है किसी चीज़ को हासिल करने का, तो इट्स इम्पॉसिबल कि आपकी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट ना हो। आपने डॉक्टर जो डिस्पेंजा की स्टोरी सुनी होगी। उनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि वो कभी भी नहीं चल पाएंगे, बट वो क्यों चल पाए? उन्होंने अपनी हेल्थ कैसे मैनिफेस्ट की? उन्होंने अपनी बॉडी हील करना कैसे मैनिफेस्ट किया? उन्होंने वो चीज़ किया उनकी विल पावर को यूज़ करके। अगर उनके अंदर विल पावर नहीं होती कि मुझे वापस से चलना है, मुझे वापस से दौड़ना है, तो वो कभी भी अपनी हीलिंग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। और उसी तरह से अगर मैं अपने क्लाइंट्स की सक्सेस स्टोरी से भी आपको बताऊं, तो हर कोई अपनी डिज़ायर इसीलिए मैनिफेस्ट कर पाया क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये चीज़ समझ ली थी कि उनकी डिज़ायर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। उनको बस सिंपल और सिंपल सा एक काम करना है कि अपने माइंड का जो डबल माइंडेडनेस है, डबल माइंडेडनेस मतलब एक पॉइंट पे आप बोलते हो कि मेरे पास मेरी डिज़ायर है, एक पॉइंट पे आप बोलते हो कि कब होगी, कैसे होगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने वो चीज़ ख़त्म की, और उनके अंदर उस चीज़ से एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि हाँ, मेरी डिज़ायर तो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है। उनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा था, उनको उससे फ़र्क पड़ना बंद हो गया था, क्योंकि दे वर कॉन्फिडेंट इनफ कि जो भी उनकी लाइफ में हो रहा है वो उनके थॉट्स का ही पास्ट का प्रोजेक्शन है। सो अगर वो पास्ट का प्रोजेक्शन है तो उस चीज़ पे उनको रिएक्ट ही क्यों करना है? क्योंकि जो उन्होंने पास्ट में सोचा वो अब जाके उनको दिख रहा है। सो इस चीज़ से उनको एक ये चीज़ एक्साइटमेंट होती थी इस चीज़ की कि अगर मेरा पास्ट का मुझे अभी दिख रहा है, सो दैट मीन्स मैं अगर अभी कुछ सोचूंगा तो वो मुझे फ्यूचर में दिखेगा। और इसी चीज़ को अपने दिमाग में रखते हुए, इसी चीज़ की नोइंग अपने दिमाग में रखते हुए वो लोग कंटिन्यू करते गए परसिस्ट करना। उनकी रियलिटी में कुछ भी होता था, दे नेवर यूज टू बच। वो उनको कभी भी उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था। अगर मैं अपनी स्टोरी से बताऊं, तो मेरी स्टोरी में भी मैंने एक पॉइंट पे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था, मुझे इस बात पे इतना ज़्यादा फेथ हो गया था कि माई थॉट्स आर क्रिएटिंग माई रियलिटी एंड 3D इज़ जस्ट अ मिरर ऑफ माई ओल्ड पास्ट थॉट्स। तो अगर मेरा रियलिटी मेरे ओल्ड पास्ट थॉट्स का रिफ्लेक्शन है, तो मुझे उस पर रिएक्ट ही क्यों करना है? और जब मुझे ये चीज़ समझ में आई, मेरी रियलिटी ने बहुत जल्दी शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, और आई मैनिफेस्टेड माई डिज़ायर, जो कि आप सब लोगों को पता है कि क्या थी मेरी डिज़ायर। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आई हैव मैनिफेस्टेड एंड आई हैव पोस्टेड अ वीडियो अबाउट इट। कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में अभी भी हुई जिनका वीडियो मैं बाद में बनाऊँगी, बिकॉज आई एम स्टिल थिंकिंग कि मुझे वो डालना है या नहीं डालना है। बट मैं आपको इस चीज़ से ये बताना चाहती हूँ कि ये सब क्यों हुआ, क्योंकि मी, माई क्लाइंट्स एंड एवरी वन हु मैनिफेस्टेड एनी थिंग, मैं, मेरे क्लाइंट्स, जितने भी लोगों ने कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, वो इसीलिए कर पाए हैं क्योंकि उनके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर थी, उनके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर थी, और उन्होंने अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख लिया था ना। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हो? हमारा तो अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं होता है। हाँ, हमारे थॉट्स पे कंट्रोल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि थॉट्स जो आते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। तो आपके माइंड में जो बिलीफ है
वो उसी बिलीव्स को मैच करते हुए आपके थॉट्स आते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर मैं उन्हीं बिलीव्स को चेंज कर दूँ जो ओरिजिन है उन थॉट्स का, तो मेरे थॉट्स भी चेंज हो जाएंगे। एंड दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन। सो हमेशा एक चीज़ याद रखो कि विल पावर से बढ़ के कुछ नहीं होता है। लोगों ने अपने 4th स्टेज कैंसर तक ठीक किए हैं थ्रू देयर विल पावर। पूरा बॉडी में फैल चुका है, उनके मेटास्टैटिक हो चुका है, बट स्टिल दे हैव क्योर्ड देयर कैंसर थ्रू द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। एंड ये चीज़ आप भी कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ कि हाँ, मैं भी कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड उनके पास है वही सबकॉन्शियस माइंड मेरे पास भी है। ऐसा नहीं है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड उनके सबकॉन्शियस माइंड से कम है, या फिर मेरा सबकॉन्शियस माइंड उतना पावरफुल नहीं है जितना उनका है। अब जैसे कि बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपकी लाइफ तो सॉर्टेड है, आप इतने पावरफुल हो। नहीं, आई एम नॉट पावरफुल, आई एम जस्ट डिसिप्लिन्ड। ठीक है, मैंने अपने आप को डिसिप्लिन कर रखा है टू थिंक ओनली दोज थॉट्स जो मेरे डिज़ायर के फेवर में हैं। और मैंने अपने आप को इतना डिसिप्लिन कर लिया है कि मैं किसी भी चीज़ में परसिस्ट कर सकती हूँ जब तक कि वो मेरी लाइफ में नहीं आती। सो अगर आप खुद को डिसिप्लिन कर सकते हो तो आप भी एक मास्टर मैनिफेस्टर बन सकते हो। ये चीज़ अपने दिमाग में हमेशा रखना। कोई नहीं आएगा आपको सिखाने कि खुद को डिसिप्लिन कैसे करें। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास कि मैम हम लोग खुद को डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे। सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू डिसिप्लिन योर सेल्फ, इट्स योर फॉल्ट। आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही नहीं चाहते हो, और जब तक आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे आप डिसिप्लिन में नहीं आओगे। सो मैं सिर्फ आपको इतना बता सकती हूँ कि आप कैसे अपना डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट दिमाग और मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। अब मेरे पास बहुत से लोग ये भी बोलने आते हैं कि मैम मुझे गारंटी चाहिए कि आपके पास आते ही मेरा सारा डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगा। आई कैन नॉट गिव यू द गारंटी। इफ़ यू कैन गिव मी द गारंटी कि जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी आप वही चीज़ करोगे और परसिस्ट करोगे, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि हाँ, आपका डिज़ायर मैनिफेस्ट होगा। बट अगर मैंने पकड़ लिया कि आपने परसिस्ट नहीं किया है, विच आई एम डेफिनेटली एबल टू टेल कि आपने परसिस्ट कभी नहीं किया या किया है बिकॉज ऑफ द वे यू स्पीक, तो आपका मैनिफेस्टेशन भी नहीं होगा। सो मैं ये गारंटी कभी भी नहीं दे सकती कि आप मैनिफेस्ट कर लोगे किसी भी कोच के पास जाके, क्योंकि कोच सिर्फ आपको ये बताएगा कि क्या करना है, बट वो करना आपको ही पड़ेगा। आपको सिर्फ आपके पास तक खाना लाके दिया जा सकता है, बट वो खाना मुंह में आपको डालना पड़ेगा। चलो मुंह में भी डाल दिया, चबाना तो आपको ही पड़ेगा ना। तरह से हम कोचेस सिर्फ आपको बता सकते हैं कि आपको क्या करना है, बट वो करना आपको ही है। बट दैट इज़ अनदर थिंग। इस वीडियो में मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा स्लो लग रहा हो तो यू कैन वॉच इट इन 1.2x, 25x, 1.5x और एनी ऑफ द स्पीड दैट यू वांट। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए होता है किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे तभी काम करेगा। नहीं, मैनिफेस्टेशन तो एक ऐसी चीज़ है जो कि हर टाइम काम कर रहा होता है, चाहे आप पॉजिटिव सोचो या ना सोचो। ठीक है, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं थक गई अफर्म करते करते, मैं थक गया अफर्म करते करते। आप थक जाओ करते करते अफर्म, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैनिफेस्टेशन बंद कर दोगे। आप थक गए हो और आपने अगर नेगेटिव सोचना स्टार्ट किया है तब भी आप मैनिफेस्ट ही कर रहे हो, बट यू आर जस्ट मैनिफेस्टिंग व्हाट यू डोंट वांट। इतना सा फ़र्क है बस। तो मैनिफेस्टेशन एक लाइफस्टाइल बन जानी चाहिए आपकी। मैनिफेस्टेशन एक वे ऑफ लिविंग बन जानी चाहिए आपकी, अगर आप एक सक्सेसफुल मैनिफेस्टर बनना चाहते हो। ये बात कूट कूट के, हथौड़ा मार मार के अपने दिमाग में भर लो कि मेरे थॉट्स हर टाइम, ईच सेकेंड, ईच नैनो सेकेंड मेरी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, चाहे मैं चाहूँ या ना चाहूँ। तो मैं चाह के भी वो चीज़ अफर्म करना बंद नहीं कर सकता जो मुझे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है।
एक पॉइंट मेरी लाइफ में भी एक पॉइंट ऐसा आया था जब आई वॉज लाइक भाड़ में गया, मैं अपनी ईगो को सेटिस्फाई करूँगी, मैं वो थॉट्स अपने दिमाग में लाऊंगी जो मेरे ईगो को सेटिस्फाई करे, जो मुझे एक सर्वाइवल मोड में लेकर आए। सर्वाइवल मोड क्या? जैसे कि अगर मेरे एसपी ने मुझे ब्लॉक कर दिया या फिर मेरे एसपी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, तो मेरा ईगो बोलेगा भाड़ में जाए, मेरे को क्या करना। बट दिस इज़ आर ईगो मोड, दिस इज़ आर ईगो जो हमें एक स्ट्रेस, जो कि हमें एक डिप्रेशन में जाने से बचाती है। दैट इज़ द रोल ऑफ आर ईगो। सो अगर ईगो नहीं होगा तो आप स्ट्रेस में जा सकते हो, डिप्रेशन में जा सकते हो। और इसीलिए जब ईगो होता है तो आपका सेल्फ कंसेप्ट भी उस टाइम पे आपके ऊपर हावी होता है। क्यों? क्योंकि ईगो बोलेगा आपका कि भाड़ में जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। हो सकता है उसी टाइम पे आप ये भी बोलना स्टार्ट कर दो कि मुझे तो पता था, ये तो ऐसा ही है, ये तो मुझे कभी टाइम नहीं देता है, ये तो मेरे लिए कभी एफर्ट नहीं डालता है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी धीरे आ रही हो तो डैट इज़ बिकॉज रात के 2:30 बज रहे हो, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट हो सकता है आपके दिमाग में ऐसी भी थॉट्स आए कि मुझे तो पता था हमेशा से कि इसका तो नेचर ही ऐसा है, ये तो इग्नोर करने वाला है, ये तो मुझे कभी भाव नहीं देता है, या फिर ये हमेशा मुझे ब्लॉक करके चला जाता है। दैट इज़ बिकॉज योर ईगो इज़ टॉकिंग। उस टाइम पे आपका ईगो बोल रहा है आपसे कि देखा, ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है। बट उसी मोमेंट पे आपको ये चीज़ खुद को याद दिलानी है कि ओह, अगर मेरा ईगो मुझसे कुछ बोल रहा है, दैट मीन्स मेरे दिमाग के अंदर कुछ थॉट्स आ रहे हैं। और मुझे ये चीज़ नहीं याद भूलनी चाहिए कि माई थाट्स आर ऑलवेज क्रिएटिंग। सो अगर मैं ये चीज़ बार बार बोल रही हूँ अपने आप से कि वो तो मुझे भाव नहीं देता, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो रूड है, ये हो, तो मैं अपनी ओल्ड स्टोरी वापस से अफर्म कर रही हूँ। सो जब आप ट्रिगर कर रहे होते हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है अपनी न्यू स्टोरी को अफर्म करने का। क्यों? क्योंकि उसी टाइम पे आप अपनी ओल्ड प्रोग्रामिंग रिमूव करके नया सॉफ्टवेयर डाल सकते हो। दैट इज़ द बेस्ट 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 टाइम टू डू दैट। और लोग वही नहीं करते हैं। लोग जिस टाइम पे उनको परसिस्ट करना होता है, उस टाइम पे व्हाट दे आर डूइंग, लेट मी टेल यू, दे आर रिएक्टिंग। लोग बोलेंगे मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, मुझे ये हो जाता है, मुझे वो हो जाता है। भाई कंट्रोल करो उस चीज़ को। टेल योर सेल्फ अगेन एंड अगेन दैट दिस इज़ नॉट मी। ये जो मेरे दिमाग में फ्रस्ट्रेशन, एंगर आ रहा है, दिस इज़ नॉट मी। ये मेरा ओल्ड प्रोग्रामिंग है जो मेरे से करवा रही है। ये मेरा ओल्ड प्रोग्रामिंग है जिसकी वजह से आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेशन। अगर मेरी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, सो व्हाई डू आई नीड टू बी फ्रस्ट्रेटेड। रिमाइंड योर सेल्फ अगेन एंड अगेन। हमेशा याद रखो, यू ओनली मैनिफेस्ट योर डोमिनेंट थॉट्स, योर डोमिनेंट स्टेट, योर डोमिनेंट फीलिंग्स। तो अगर आपकी डोमिनेंट स्टेट फीलिंग ये है दैट यू डोंट हैव योर डिज़ायर, वो मैनिफेस्ट होगा आपकी लाइफ में। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको सेशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, सारा डिटेल है उसमें कैसे आपको कांटेक्ट करना है मुझे। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।